गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने मेथड्स पढ़ी थी इंटीग्रेशन की, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हो, बाय पार्ट इंटीग्रेशन हो। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है बच्चों। डेफिनेट इंटीग्रल में हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारी प्रॉपर्टीज, तो उनके बेसिस पे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। सपोज डेफिनेट इंटीग्रल हमारा क्या होता है बच्चों, इसमें लिमिट हमें गिवन होती है। जैसे लिमिट गिवन है a टू b एफ एक्स डी एक्स, जो भी आपका इंटीग्रेशन ये करके आएगा उसमें आप पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, उसके बाद बीच में माइनस का साइन लगाएंगे और क्या लिख देंगे, लोअर लिमिट लिख देंगे। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये किसका सिंबल होता है, इंटीग्रेशन सिंबल होता है। ए आपकी लोअर लिमिट है, बी आपकी क्या है बच्चों, अपर लिमिट है, और एफ एक्स को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन किस तरीके से है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 साइन 2x साइन 3x dx। ठीक है, ओके। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा, हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चन तो बहुत बार सॉल्व कर दिए हैं बच्चों। अब देखेंगे कि लिमिट कैसे काम करती है इसमें, है ना। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बाय 4, ये है साइन 2x साइन 3x dx। तो बच्चों ये किस तरीके का क्वेश्चन लग रहा है, अगर मैं क्या करूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो फैक्टराइजेशन वाली चीजें आती होंगी। फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन हमने 11th में पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया और 2 से ही क्या कर दिया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 2 साइन 2x और ये कितना बन गया, साइन 3x, और कितना आ गया 2, यानी कि 2 साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला खोल देंगे, 2 साइन ए साइन बी में हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये होता है कॉस ए माइनस बी, यानी 2x माइनस 3x, बीच में आता है माइनस का, कॉस ए प्लस बी, यानी कि 2x प्लस 3x, और ये बाहर से क्या आ जाएगा बच्चों, dx आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, कॉस क्या बनेगा, माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, प्लस का बन जाता है, तो इट विल बिकम कॉस एक्स, माइनस ये क्या बन जाएगा, कॉस 5x, और बाहर से क्या आ जाएगा, dx। अब तो हम सिंपली इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1/2। cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, sin x होता है, और cos 5x का कितना होगा, sin 5x, अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से जा रही है, 0 से लेकर के π/2 तक। तो 1/1 रखिए, सबसे पहले हमारी क्या आती है बच्चों, लोअर लिमिट आती है, अपर लिमिट आती है, तो ये कितना बनेगा, sin π/2 माइनस साइन 1/5 आगे रख दीजिए, 5 इंटू π/2 ये बनेगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। अब x की जगह कौन सी वैल्यू रखोगे, 0, 1/5 साइन 5 इंटू 0, ये बन जाएगा हमारा। तो बच्चों साइन 0 0 होता है, यहाँ पे भी 5 से 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला पार्ट तो पूरा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो 1/2 आगे वाला पार्ट करते हैं, साइन सॉरी आई थिंक π/4 था, मैंने कहीं π/2 कर दिया, इधर पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये है π/4। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर लीजिए, π/4, इधर भी बनेगा π/4, और ये भी कितना बन जाएगा, π/4। तो साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2, माइनस 1/5 हमारे पास है, और ये कितना बनेगा, साइन 5π/4। तो वैल्यू कितनी आएगी, साइन π/4 भी करेंगे तो हमने किस में निकालनी है, साइन 5π/4। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, साइन पाई प्लस π/4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, और साइन मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, नेगेटिव बन जाएगा, तो माइनस का साइन π/4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/√2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बिकम 1/√2 भी बाहर ले लेते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस माइनस प्लस 1/5 आ जाएगी।
तो ये बना 1/2√2 और 5 एलसीएम लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा 6/5। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 बाय कितना आ गया, ये बन गया 10√2 बन गया। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 3/2 बना 10 इंटू √2, इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। 3 इंटू √2 कर दीजिए और ये बन गया 10 इंटू √2, √2 से √2 कैंसिल आउट, तो 3√2/10 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसी स्टेज में इसे छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो इस वाले आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगर हमें ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं तो यहाँ तक भी हमारा आंसर सही है, लेकिन अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो इस तरीके से हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ये समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे लिमिट, लोअर लिमिट दी गई है π/2 और अपर लिमिट दी गई है पाई और अंदर एक फंक्शन दिया गया है। तो सिंपल सा cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। cos 2x के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो था 1 - 2 sin स्क्वायर x और एक cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x - 1। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि क्या बनेगा cos 2x + 1 = कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला न लग करके ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो इसे क्या लिख दूंगी, मैंने क्या किया, इसे यहाँ ले गए 2 sin स्क्वायर x = 1 - cos 2x। तो रूट की बात हो रही है तो यहाँ पे लगा दीजिए, इंटीग्रेशन बनेगा π/2 से पाई तक और इसके बदले में रूट कितना आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x आ जाएगा, है ना। बाहर कितना आ जाएगा, dx आएगा। तो √2 तो बाहर ले लेते हैं, π/2 से पाई तक sin स्क्वायर x dx। तो स्क्वायर से रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो π/2 से पाई, ये कितना बन जाएगा sin x dx बन जाएगा। तो बच्चों अब तो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे कितना आ गया -π/2 से, सॉरी, अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका। तो sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, माइनस का cos x होता है। तो कितना आ गया, माइनस बाहर ले लीजिए, cos x आ गया है π/2 से कितना पाई। तो ये क्या बनेगा, -√2 cos पाई की वैल्यू पहले निकलेगी, -cos कितना बनेगा, π/2 बनेगा। -√2 cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, cos पाई की π/2 की वैल्यू 0। तो ये कितना बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो √2 इसका क्या निकल गया बच्चों, आंसर निकल गया। क्लियर है। तो इस तरीके से जितनी भी अभी तक इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, फॉर्मूले यूज करके हम अपना आंसर क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी देखिए, ए और बी, ये फंक्शन को अगर आप चेंज करते हैं तो उससे आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। आपने बोला कि मैं 1 से 2x dx की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ या फिर 1 से 2 t dt की वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ, दोनों वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, सेम आएंगी। क्यों, क्योंकि आपने लिमिट रखनी है इसमें, बाकी और कोई, हाँ अगर लिमिट में आप चेंजेस कर दोगे, अगर मैंने बोला 1 से 2 x dx विच इज इक्वल्स टू 2 से 1 x dx, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, तो लिमिट के चेंज होने से वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन फंक्शन अगर एक ही तरीके का रखा जाए, देखो यहाँ पे f ऑफ x लिखा है, यहाँ पे f ऑफ t लिखा है, तो वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी देखेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। सपोज मैंने a से b कोई x dx निकाला और फिर मेरे को b से a चलना है x dx में, तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी बच्चों, अगर a से b fx dx दिया है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, लिमिट्स में ब्रेक कर सकते हैं। देखिए a से c गया और c से क्या गया, b, अगर कनेक्ट करोगे तो वो अल्टीमेटली क्या बनेगा बच्चों, a से b बनेगा। ठीक है,
क्लियर है? तो ये कुछ इस तरीके की चौथी प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी है, सातवीं प्रॉपर्टी है और यहाँ पे ये गिवन है। ठीक ठीक है बच्चों? ओके, चलिए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस 2024 में आया हुआ है बच्चों। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/3 cos की पावर 4x dx को आपने सॉल्व करना है और इसको किससे इक्वेट कर देना है, a पाई प्लस b√3 और साथ में इसकी वैल्यू क्या कर देनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम तो हमारा है कि डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 0 से कितना दिया है, π/3 दे रखा है, cos की पावर 4x dx। ठीक है बच्चों, तो cos स्क्वायर x इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4x का तो मुझे नहीं पता फॉर्मूला, तो इसे हम क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अगेन अभी मैंने आपको cos 2x के फॉर्मूले बताए थे, क्या थे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 2 cos स्क्वायर x, दैट इंप्लाइज cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर x। तो इंटरचेंज कर दीजिए इसको, 0 से π/3 ये क्या बन गया, cos 2x प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर dx। तो होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो 1/4 तो हमारा बाहर आ जाएगा, उसे बाहर ले लीजिए। ये बना 0 से π/3, इसका स्क्वायर खोल देते हैं तो कितना बना, 1 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab और बाहर से कितना आ गया, dx आ गया। अगेन मैं इसे क्या कर दूंगी, ओपन कर सकते हैं हम वही फॉर्मूला लगा करके, अभी जो हमने फॉर्मूला लगाया था कौन सा, ये वाला फॉर्मूला लगा करके। तो ये क्या बन जाएगा, 1/4 इंटीग्रेशन 0 से π/3, ये बना 1 प्लस ये कितना आएगा, 1/2 प्लस cos 2x, यहाँ पे 2 ऑलरेडी मेंशन है तो 2 जा कितना बन जाएगा, 4x बाई कितना आ जाएगा, 2 प्लस ये कितना बनेगा, 2 cos 2x और बाहर से कितना आ जाएगा, dx। इनको आपस में ऐड कर लीजिए जो ऐड हो सकते हैं। 0 से लेकर के π/3 ये बना 3/2 प्लस cos 4x/2 प्लस 2 cos 2x और बाहर से कितना आ गया बच्चों, dx आ गया। बस अब तो सिंपल से इंटीग्रेशन में हम पहुंच गए हैं। अब हम इजीली इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं बच्चों, सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पता है कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इजीली हम अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर देती हूँ बच्चों, ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बच जाए क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ओके। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/4 तो हमारा बाहर है, तो 3/2 के साथ इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x आ जाएगा। 1/2 मेरा क्या है बच्चों, बाहर है, तो ये कितना बनेगा, cos का साइन 4x बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 2 बाहर है, साइन 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 और 0 से कितना चल रहा है, π/3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर मैं 0 लोअर लिमिट को रखूंगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। तो π/3 रखने का ही ओनली कोई फायदा होगा, तो π/3 ही लेकर के चलेंगे। तो ये कितना बना, 3/2 इंटू π/3, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा, 1/8 साइन कितना आया, 4 इंटू π/3 आ गया, प्लस ये कितना आया, साइन 2 इंटू कितना आ गया, π/3 आ गया। ठीक है बच्चों, साइन 2 इंटू कितना बन गया, π/3 बन गया। ठीक है, तो बस अब इसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरा कितना बनेगा, 1/4 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, π/2 प्लस 1/8 हमारे पास है, साइन 4π/3 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, माइनस ऑफ √3/2, आप इजीली निकाल सकते हैं, और प्लस √3/2। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 ये बना π/2, अगर √3/2 कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू बन रही है 7 √3/2 बन रही है, सॉरी 8 दूनी 16, एलसीएम 16 आएगा। तो अंदर कर लेते हैं, π/8 बना, 16 चक्को कितना बन गया, 64 बन गया, तो 64 ये आ गया। अब कंपेयर कर दीजिए, इसको किससे कंपेयर करना था, a इंटू पाई
प्लस b इंटू √3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? मुझे पाई तो रखना ही था, 1/8 मिल गई है, और साथ ही b की वैल्यू कितनी मिल गई है बच्चों? 7/64 मिल गई है। तो वैल्यू किसकी निकालनी थी? 9a प्लस 8b की वैल्यू निकालनी थी। तो 9 इंटू a कितना बना? 1/8 प्लस 8 इंटू 7 बाई कितना आ गया? 64। तो 9/8 प्लस ये कितना बन गया? 8 अट्ठे 64, यानी कि 7/8। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 16/8। तो वैल्यू आ गई है 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से जेई में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए, ये कोई क्वेश्चन हमारा कठिन थोड़ी आया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस आपको पता होना चाहिए कि आप इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे ओपन करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, तो ये अगेन आप अगर देखेंगे तो ये जेई मेंस 2021 में आया हुआ है, और आपको वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, यानी कि कैसे निकालना? -2 से 2 दे रखा है, और मॉड दिया हुआ है 3x² माइनस 3x माइनस 6 dx का। ठीक है, तो 3 तो सब में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, -2 से 2, और ये क्या बनेगा बच्चों? x² आ गया मॉड के अंदर, माइनस x आ गया, और माइनस ऑफ कितना आ गया? 2 आ गया dx। ये हमारा बन गया है। ठीक है बच्चों, ओके। अब मैंने क्या करने हैं? इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो ये किस फैक्टर में ब्रेक होगा? एक आएगा x+1 और एक आएगा x-2। तो अब मॉड है क्योंकि, तो हमें पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और कहाँ पे वैल्यू, किस इंटरवल पे वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? नेगेटिव आ रही है। तो वेवी कर्व हमारे लिए सबसे सिंपलेस्ट वे होता है उसको फाइंड आउट करने का। तो एक वैल्यू हमारी कितनी है? -1, एक वैल्यू कितनी है? 2। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव, इस बीच में नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि -1 से छोटी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव है, -1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, और 2 से बड़ी वैल्यूज के लिए क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। तो मैं क्या करूंगी, इसको 3 हमारा बाहर रहने देते हैं। अब मैंने क्या किया? इसे -2 से लेकर के -1 तक ब्रेक किया, और वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव, यानी कि मॉड कैसा खुलेगा बच्चों? पॉजिटिव खुलेगा, x² माइनस x-2 dx। प्लस अब -1 से कहां तक जाना है? 2 तक जाना है, और -1 से 2 तक में मॉड कैसा खुल रहा है बच्चों? नेगेटिव। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है बच्चों, जिससे कि आप मॉड पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये पता कर सकते हैं। तो बच्चों अब तो सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आप ऑलरेडी सॉल्व कर सकते हैं इसे। ये बना x³/3 माइनस x²/2 माइनस ऑफ 2x। पहला वाला इंटरवल कितना? -2 से -1 जा रहा है। प्लस करेंगे, या माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, माइनस को क्या कर लेते हैं? बाहर कॉमन ले लेते हैं। माइनस बाहर कॉमन लेंगे, ये बनेगा x³/3 माइनस x²/2 माइनस 2x माइनस 1 से लेकर के 2 तक। तो बच्चों इसे मैं अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, इजी है। पहले -1 रखिए, देन पूरे के साथ माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखिए, देन अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखिए। तो वैल्यू जो आ रही है आपकी, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 19 निकल करके आ रही है। क्लियर है? इतना आया समझ में? तो मॉड वाली चीजों को भी कैसे मैंने, देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी लगाई है, अगर आप देखेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा करके सॉल्व किया है। बट यहाँ पे भी क्योंकि fx हमें कैसा दिया था? मॉड x के रूप में दे, तो पता करना बहुत जरूरी है कि ये जो वैल्यूज दी गई हैं वो हमारी पॉजिटिव किस इंटरवल में हो रही है और किस इंटरवल में क्या हो रही है बच्चों? नेगेटिव हो रही है। ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों, जो कि आपका जेई मेंस 2024 में आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन क्या है? π/6 से लेकर के π/3 तक हमने जाना है, और रूट क्या है? 1 माइनस साइन 2x कितना दे रखा है? dx दिया है। साथ में आपको इस तरीके की वैल्यू लेकर के आनी है, एक जगह √2 एक जगह √3। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आपने बेसिकली कैलकुलेट करनी है, और अल्फा बीटा गामा गिवन भी है, रैशनल टाइप के नंबर हमें दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो बेसिकली
मैं क्या करती हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, मैंने क्या किया, 1 को लिख देती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, और साइन 2x को लिख देते हैं माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और बाहर कितना है बच्चों हमारा dx है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया है, ये बना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये किस में, रूट हमेशा किस में, जैसे रूट एक्स स्क्वायर अगर आपको गिवन होता है तो इसकी वैल्यू एक्स नहीं होती है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ एक्स होती है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे इंटरवल कट कर रहे हैं, या फिर किस तरीके से हम इंटरवल लें कि पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइन कर सकें। तो बच्चों मैं फिगर से, एक छोटे से फिगर से समझाती हूँ। ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। तो इस तरीके से हमारा साइन का ग्राफ कैसे चलता है बच्चों, ये रहा मेरा साइन का ग्राफ, और कॉस का यहाँ से आता है, ये रहा कॉस का ग्राफ, है ना। तो ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या रहता है, ये 0 है, यहाँ पे जाकर के π/2 है, तो ये कितना बनता है, π/4 बनता है। तो मैं क्या करूंगी, ये यहाँ मेंशन कर लीजिए, ये साइन एक्स का ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है बच्चों, कॉस एक्स का ग्राफ है। तो अगर आप देखेंगे तो मैं कैसे ब्रेक कर रही हूँ, मैंने π/6 से π/4 का इंटरवल लिया। अब बताइए कौन बड़ा है और कौन छोटा है, उसी हिसाब से तो पॉजिटिव नेगेटिव मोड खुल पाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स आपका क्या है, छोटा, और कॉस एक्स क्या है आपका, बड़ा, π/6 से लेकर के π/4 तक। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव लेंगे तो इट विल बिकम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स dx प्लस, अब हमने चेक करना है π/4 से लेकर के π/3 तक, π/4 से π/3 में, इसमें क्या पता चल रहा है बच्चों, साइन एक्स बड़ा है लेकिन कॉस एक्स क्या है, छोटा है। इसका मतलब ये मॉड कैसा खुलेगा बच्चों, पॉजिटिव खुलेगा। क्लियर है यहाँ तक बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? बस, तो अब हमने सिंपली क्या करना है, अगर आप सॉल्व करेंगे तो अब हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन अब साइन का भी पता है हमें, कॉस का भी पता है, तो बस कर दीजिए वही काम। यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेते हैं ताकि इसी में हम इसे सॉल्व कर पाए। अब सिंपल से इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया है हमने, हमें साइन का इंटीग्रेशन पता है माइनस कॉस एक्स होता है, और कॉस का इंटीग्रेशन भी पता है कि माइनस ऑफ कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो बस उसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये लीजिए, ठीक है, ये मेरा कितना बना, माइनस का साइन ले लेते हैं, माइनस का साइन एक्स, साइन का कितना होता है बच्चों, माइनस ऑफ कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और इंटरवल कहाँ से चलेगा, π/6 से लेकर के π/4 तक। प्लस करेंगे, अगला कितना आएगा, साइन का कितना हो गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का कितना हो गया, साइन एक्स, और ये कहाँ से चलेगा बच्चों, π/4 से लेकर के π/3 तक। तो वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये वैल्यू आपकी बन रही है माइनस का 1 प्लस 2√2 माइनस ऑफ √3। तो बच्चों इसके साथ कंपेयर कर देंगे, इसके साथ अल्फा प्लस बीटा √2 प्लस गामा √3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आई, -1, बीटा की वैल्यू कितनी आई, 2, और साथ में गामा की वैल्यू कितनी आई, -1। तो वैल्यू किसकी चाहिए, 3 इंटू अल्फा प्लस 4 इंटू बीटा माइनस ऑफ गामा, यानी कि 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 2, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, तो -3 प्लस 8 प्लस 1, तो कितना आ गया बच्चों, 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना बच्चों, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये जो मॉड है, जो मैंने यहाँ पे बोला कि ये रूट जो होता है ये कभी भी सिंगल एक्स नहीं होता, मॉड एक्स होता है। और फिर हम चेक करते हैं कि जो गिवन इंटरवल हमें जो लिमिट दे रखी है उसमें ये मॉड हमारा पॉजिटिव खुलेगा या फिर नेगेटिव खुलेगा। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर ये ग्राफ साइन का 0 से π/4 में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो ये नीचे से आ रहा है, बट कॉस वाला क्या आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है, यानी कि कॉस वाला बड़ा है और साइन वाला क्या है, ग्राफ छोटा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लगाई थी बच्चों, नेगेटिव लगाई थी।
ठीक है। और अगर पाई बाय 2 के बाद चेक करेंगे तो जो हमारा कॉस का ग्राफ है वो तो छोटा हो रहा है, लेकिन साइन का ग्राफ की वैल्यू उसके ऊपर आ रही है। इसका मतलब तब हमारा कैसे खुलेगा, फंक्शन पॉजिटिव की तरफ खुलेगा। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कुछ थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी से हटके है। तो क्वेश्चन में हमें कुछ इंटीग्रेशन दे रखा है, प्रॉपर्टीज का ही यूज करेंगे बच्चों। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, सेकंड नंबर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये माइनस होने वाली। तो इसी का यूटिलाइजेशन करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पहली चीज क्या दी है, -1 से -3 fx dx। ठीक है बच्चों, की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो बेसिकली हमें काम करने की आदत हो गई है छोटी लिमिट से बड़ी लिमिट में जाना। तो मैं इसे इंटरचेंज कर देती हूँ, -3 से -1 fx dx की वैल्यू -3 कर देते हैं, यानी वैल्यू में क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। राइट, करेक्ट है इतना। अगली फंक्शन देखिए, 2 से कितना गया, -3 गया, और ये बना 3 माइनस एफ ऑफ एक्स dx बना, इज इक्वल टू कितना है, 6। तो मैं इसे क्या करती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ। 2 से -3, पहला 3 dx करते हैं, माइनस ऑफ 2 से -3, ये हो गया एफ एक्स dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस वैल्यू को वहां डाल देते हैं बच्चों, -2 से -3 एफ एक्स dx इज इक्वल टू 6 -2 से -3 3dx। इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 से -3 है, एफ ऑफ x dx है, और यहाँ 6 माइनस ये कितना बनेगा, 3x बनेगा, और लिमिट कैसी जाएगी, 2 से लेकर के -3। तो 6 -3, और यहाँ कितना आएगा, -3, और ये बन जाएगी आपकी माइनस ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, 3 मैंने बाहर कर लिया था, तो -2, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा मेरा 6 + 15, 6 + 15 विच इज इक्वल टू 21। तो बेसिकली मेरी पहली इक्वेशन तो ये आ गई, इसे पहला कर दीजिए। और अगला जो मैंने सॉल्व किया, -2/√3 fx dx इज इक्वल टू कितना आ गया, 21। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें भी छोटी लिमिट से बड़ी लिमिट की तरफ चलते हैं। -3 से 2 चले, fx dx किया, तो इट विल बिकम -21। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए, -3 से 2 गए, fx dx इज इक्वल टू कितना आया, 21। ये मेरी बन गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है बच्चों, दो इक्वेशन हमें मिल चुकी हैं। अब वैल्यू किसकी पूछी गई है, -1 से 2 तक। यहां ध्यान दीजिएगा फिगर में, एक वैल्यू मेरी कहां से चली, 2 -3 -1 और 2, यानी कि कितना चला, -3 चला, -1 चला, और साथ में 2 चला। ठीक है, लिमिट कहां से चली, -3 से 1, एक लिमिट चली -3 से 1, दूसरी लिमिट है -3 से कहां तक, 2 तक। तो आपको कहाँ चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस सेकेंड वाली से जो -3 से 2 चली है, उसे -3 से -1 वाले में क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर घटाएंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, बस। तो वही काम करना है, सिंपली इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। और जैसे ही इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करेंगे तो बच्चों हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें वैल्यू मिलेगी 24, क्योंकि 21 माइनस ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो सारे ही कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा। जो भी फॉर्मूले वहां पे आपने डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, एलाइड एंगल सारे पढ़े हुए थे, वो सब कुछ यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। तो इंटीग्रेशन एकमात्र इंटीग्रेशन नहीं है, उसमें लिमिट भी आ रही है, टिग्नो भी आ रही है, फंक्शंस का कॉम्बिनेशन आता है, मॉडुलस फंक्शन आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसको पढ़ने के लिए क्या होनी चाहिए बच्चों, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, और इसी के साथ हमारा ये इंटीग्रेशन का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो अब आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय बच्चों।